कामे। जी सरकार। नसीर ने पैसे दे दिए? जी सरकार। जवाद ने सूद भेजा? जी सरकार, दे दीजिए। सलीम ने? दे दिए सरकार। शकूर ने? दे दिए सरकार। और बशीर ने? बशीर ने नहीं दिए सरकार। क्यों नहीं दिए? मैं उसके घर गया था, उसकी बेटी बाहर आई, कहती है मेरे बाबा घर में नहीं है, और मैं वापस आ गया। बेटी? कामे, जी सरकार। ऐसे करो, उसकी बेटी को ले आओ। जी सरकार। अगर वो ना आए तो जबरदस्ती उठा लाओ। ठीक है सरकार। उसका बाप खुद आके सूद दे जाएगा और बेटी ले जाएगा। जाओ। जी आप क्या कर रहे हैं? ये गरीब लोग इसी काबिल होते हैं, इन पर सख्ती ना की जाए ये सूद वापस नहीं करते। देखिए, हर बंदा मजबूर होता है। तुम नहीं जानती, पैसे लेने हों तो ये कहते हैं हम टाइम पे सूद भी देंगे, जब पैसे वापस करने का वक्त आता है तो मौत पड़ती है इन कमीनों को। देखिए, ये कैसे हो सकता है कि किसी बंदे के पास पैसे हों और वो जलील भी हो। अम्मी जान! आई बेटा। तुम्हें कितनी बार कहा है बेटे के पास रहा करो, उसे अकेला मत छोड़ो। मैं जाती हूँ। अम्मी जान! बिस्मिल्लाह। मेरा बेटा, एक मिनट। अम्मी जान, हाँ। मुझे दवा और नाश्ता दे दे। अच्छा बेटा, मैं लाती हूँ। अम्मी जान, हाँ? ये वैसे मुझे क्या हो गया है? क्या मैं सारी जिंदगी इसी तरह रहूंगा? मेरी टांगें ठीक हो जाएंगी, मैं चल पड़ूंगा? अम्मी जान, लोग तो कहते हैं कि तुम्हारे अब्बू की सजा तुम्हें मिली है, आप उन्हें समझाती क्यों नहीं कि ये काम छोड़ दें? बेटा, मैंने तो कई बार उन्हें कहा है कि ये सूद वाला काम छोड़ दे। अब तो अल्लाह की जात ही है, उनके दिल में खौफ डाले तो शायद वो सूद लेना छोड़ दे। बेटा, बहरहाल तुम परेशान नहीं हो, ना परेशान हो बेटा। सर जी, बशीर के घर गया हूँ, आज तो उसकी बेटी भी घर गई नहीं। तुम इस तरह करो, जूरे और जमील को लेके उसके घर पे नजर रखो, और जो ही वो नजर आए उठा के इधर ले आओ। जाओ। ठीक है सरकार। चलो 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 चलो। हाँ बशीर, तू पैसे क्यों नहीं वापस करता? 1-2 दिन में दे दूंगा जी। 1-2 दिन? यही सुनते सुनते 1 लाख रुपया तूने लिया था, अब सूद डाल के 10 लाख हो गया है। कब देगा तू पैसे? तुम्हारा सब कर्जा माफ हो सकता है, एक रास्ता है मेरे पास। वो कौन सा? अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दे, मैं तेरा 10 लाख भी माफ कर दूंगा, तुझे 10 लाख और भी दे दूंगा। नहीं नहीं, मैं आपको जल्दी पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, कल तक का टाइम है तेरे पास। कल अगर तूने पैसे टाइम पे ना दिए तो अपनी बेटी को दुल्हन बना के खुद ही ले आना। सुना तुमने? जी सुन लिया। हाँ।
क्या कर रहे हैं आप? अरे सूद के पैसों के बस आप बेटे के लिए बहू को खरीद के ला रहे हैं, ये जुल्म है। देखिए, माँ बाप तो बहू को बेटे के लिए ब्याह के लाते हैं। क्या आपके दिल में जरा भी खौफ खुदा नहीं? मत करें ऐसा, खुदा रहा, ये जुल्म है। बेगम, ये पैसे मैंने बड़ी मेहनत से कमाए हैं, बड़े पापड़ बेले हैं मैंने, तब जाके ये मैंने कारोबार किया है और ये मेरा कारोबार है। मैं अपने कारोबार में कोताही बर्दाश्त नहीं करता। देखिए, आप हर चीज को पैसा ही क्यों समझते हैं? आप पैसे को दीन ईमान क्यों समझते हैं? आपकी नजर में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं। खुदा के लिए सुधर जाएं आप। ज्यादा नसीहतें ना करो, चलो जाओ, जाके मेरे बेटे का ख्याल करो, जाओ। अल्लाह जाने आपको मेरी बातें कब समझ आएंगी। मुझे तेरी बातें समझ आएंगी, मेरी समझ ही ना चली जाएगी। अरे नोट नोट को खींचता है और सूद का बड़ा स्वाद होता है। अब्बा जान, अब हम इनको पैसे कहाँ से देंगे? बेटा, मैंने सोच लिया कुछ। पैसे ना उससे मैंने लिए हैं ना, तो अगर मैं ही ना रहूँगा तो वो तुझसे पैसे तो नहीं मांगेगा ना। क्या मतलब? बेटा, मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैं खुद को मार देता हूँ और तू मेरा बेटा अपनी ना खाला के घर चले जाना, ठीक है ना? फिर वो पैसे तो नहीं मांगेगा ना अगर मैं ना रहा तो। नहीं अब्बा जान, आप मेरी खातिर अपनी जान की कुर्बानी देंगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कुर्बानी तो मुझे देनी चाहिए। ठीक है, अगर मेरे नसीब में उनका बेटा लिखा है तो मुझे मंजूर है, लेकिन प्लीज़ दोबारा मरने की बात मत करना। मेरा आपके सिवा है ही कौन? आओ आओ, आखिर बशीर तुम वादे के मुताबिक आ ही गए। लगता है पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ। आए आप, बैठो। अब तुम मेरे घर में महारानी बन के रहोगी। मेरे बेटे की सारी जायदाद, सारा कुछ तुम्हारा है और मेरा सारा कुछ भी मेरे बेटे का ही है। रिजवाना, रिजवाना, ये देखा, ये है पैसे की ताकत। ले आया बुढ़ा अपनी बेटी को। वो तो ठीक है। अब तुम्हारी बहू बनेगी ये, खुद चल के आ गई है। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन शहरी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या? हाँ। चलो हाँ, चलो। जल्दी। या अल्लाह, ये देखे ना, शहरी बेटा। शहरी बेटा, क्या हुआ है? अम्मी जान, माँ सुन के क्या हो गया अम्मी तुम्हें? जान, अम्मी जान, या अल्लाह। मेरी सांसें उखड़ रही हैं। नहीं, मुझे लगता है मेरा जाने का टाइम हो गया। अम्मी जान, नहीं बेटे, अभी तुमने जिंदगी की बहारें देखनी है। क्या हो गया है? अब्बा जान, मेरी तबीयत बहुत सख्त खराब हो रही है। अब्बा जान, कभी आपने ये सोचा कि जिन पैसों से आप मेरे लिए दवाइयाँ लेके आते हैं, वो लोगों की मजबूरियों और बेबसियों के पैसों से लेके आते हैं, और उस पैसे से, उस दवाइयों से मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ अब्बा जान? कैसे ठीक हो सकता हूँ? बेटा, मैं बड़े बड़े डॉक्टरों के पास लेके जाऊंगा। हाँ। बड़े हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा। मैं डॉक्टरों की लाइनें लगा दूंगा। मैं अपने बेटे की जिंदगी के लिए
पैसा पानी की तरह बहूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे बेटे। अब्बाजान, आप तो कहते थे कि मैं दोनों से हर चीज दुनिया की खरीद सकता हूँ, लेकिन अब्बाजान आप मेरी जिंदगी की सांसें खरीदे ना। अल्लाह जी से मेरी जिंदगी की सांसें खरीदे अब्बाजान। क्या हो गया इसे? मैं शर्री क्या हो गया मेरे बेटे को? ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा? शर्री बेटा, हराम के कमाए हुए पैसों से हम दुनिया तो खरीद सकते हैं, लेकिन आखिरत नहीं। रब ने मुझे सजा दी, मैंने सूद का हराम कारोबार किया। रब जब मना करता है सूद के कारोबार से, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? हमें होश तब आती है जब चिड़ियां चुग जाती हैं खेत, जब चिड़ियां चुग जाती है खेत। ऐ औलाद वालों, मैं तुम्हारे आगे हाथ बांध लो, हलाल की 2 रोटी कमा लो, लेकिन हराम के इस पैसे से महल भी बना लो तो कोई फायदा नहीं। ये जायदाद, ये बैंक बैलेंस जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो किस काम का, किसका?